हेलो नमस्कार अप्रेंटिस भाइयों, आप लोगों को जीएम पावर से जुड़ी जो अपडेट देने वाले हैं। देखिए, जीएम पावर से आप लोगों का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर जीएम पावर ओटीएस का मुद्दा क्यों आगे तक नहीं बढ़ाया जा रहा है, आगे का क्या प्रोसेस है, क्या समाधान संभव नहीं है, वैकेंसियाँ तो बहुत ज़्यादा खाली हैं। और जब उसके बारे में सर्च किया गया, उसके बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा की गई, तो देखिए काफ़ी अप्रेंटिस कैंडिडेट ही जीएम पावर का विरोध कर रहे हैं, जिसका कारण जान के आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि क्यों अप्रेंटिस कैंडिडेट, जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए वही लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। वो लोग खुद नहीं चाह रहे हैं कि जीएम पावर ओटीएस लागू हो। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं कि कहाँ पे ये मुद्दा फंस रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पे पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है साथियों। और खास करके अप्रेंटिस की हर एक समस्याओं को सुना जाता है, उनकी समस्याओं को आगे तक पहुँचाया जाता है, जिससे उनका समाधान किया जा सके। तो साथियों देखिए, जो जीएम पावर ओटीएस को लेकर काफ़ी अप्रेंटिस कह रहे थे कि सर आप लोग हम लोगों की आवाज़ को उठाइए, ताकि हम लोगों का 20% से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑफिशियल आरटीआई जो रेलवे दिया है उसमें 45 से 50 हज़ार अप्रेंटिस की संख्या बताई जा रही है। लेकिन उस हिसाब से 20% कोटा से संभावना नहीं है कि सभी को जॉब लग पाएगी, क्योंकि वैकेंसियाँ ऑलरेडी बहुत कम आ रही हैं साथियों। तो आप लोगों को बता दें कि जब इसके बारे में सभी कैंडिडेट ने जानकारी इकट्ठा किया और सभी से बातचीत की गई, जिनका आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि सीसीए छात्र खुद विरोध कर रहे हैं, और जिनका 20 नंबर 25 नंबर 30 नंबर बन रहा है वो लोग खुद इसका विरोध कर रहे हैं कि जीएम पावर नहीं लागू होना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिला था कि जनवरी 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, इसके पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, 2026 में ही काफ़ी मतलब एआईआरएफ की तरफ से खुले मन से बार बार अलाउंस किया जा रहा था। एक महीने में 3-3 4-4 बार अलाउंस किया गया था एआईआरएफ की तरफ से कि सभी अप्रेंटिस का समाधान होगा, एक अप्रेंटिस को हम नौकरी दिलवाएंगे और कोटा भी बढ़वाएंगे, इस तरीके से सुनने को मिला था। लेकिन ये मुद्दा एकदम से शांत इसी वजह से हो गया था कि अप्रेंटिस छात्र खुद इसका विरोध करने लगे, खुद अलग अलग मतलब ग्रुप बना के जाके वहाँ पे मिलने लगे कि जीएम पावर ओटीएस नहीं लागू होना चाहिए। तो इसका कारण आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि देखिए सभी अप्रेंटिस भाइयों से निवेदन है कि देखिए कोई भी वीडियो आती है तो आप लोग उसको ज़रूर अंत तक देखा करिए। इतना जल्दी हम खुद चाहते हैं कि आपको जल्द कम समय में पूरी जानकारी प्रोवाइड करा सके, ताकि आप लोगों की समय बच जाए। तो देखिए, जब अप्रेंटिस कैंडिडेटों से हमने बात किया, क्योंकि बात करना ज़रूरी है कि आपकी समस्याओं को हम रख रहे हैं, आप क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर 45,000 50,000 अप्रेंटिस की रियल संख्या है तो उसका 10% अप्रेंटिस अगर दिल्ली में जैसे जंतर मंतर या इस तरीके से जब वहाँ पे बुलाया जाता है कि आइए अपनी समस्याओं को रखिए, संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रखिए, तो वहाँ पर संख्या क्यों नहीं आती है, 200-300 की संख्या आती है, और आरटीआई के माध्यम से रियल अप्रेंटिस 40,000 50,000 हैं, तो फिर कहाँ ये संख्या गायब हो जाती है। तो जब वहाँ पर जो निकल के आया सामने, वहाँ पर यही बताया जा रहा था कि साथियों देखिए, अप्रेंटिस कैंडिडेट का कहना था कि हम लोग सपोर्ट तभी करेंगे जब उसमें पूरी तरीके से ये होगा कि नए और पुराने का कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी का समायोजन होगा तभी। क्योंकि वो उन लोगों को यही डर बना है, उनका यही कहना था कि सर अगर जीएम पावर लागू होगा तो भी पहले पुराने अप्रेंटिस को रखा जाएगा, ना कि नए अप्रेंटिस को, तो फिर हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जीएम पावर लागू करने से भी, ओटीएस लागू करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि जीएम पावर ओटीएस ना लागू हो। जो भी लोगों को सिलेक्शन लेना है ग्रुप डी में अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं, तो वो अपना एनएससी सीबीटी का फाइनल मार्क्स के हिसाब से सिलेक्शन लें। हाँ, उनका ये कहना था कि कोटा बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस बन जाएगा कि सभी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे नया अप्रेंटिस हो चाहे पुराना अप्रेंटिस हो, जो अच्छे मार्क्स लाएगा उसका सिलेक्शन होगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कोटा बढ़ाने के लिए अगर डिमांड रखेंगे तो उसमें हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया था कि एलपी टेक्नीशियन या मतलब टेक्नीशियन एनटीपीसी इस तरीके से जो भी भर्तियाँ हैं उसमें 10 से 20% जो भी कोटा मिलने की संभावना है या जो भी उचित लगता है, तो आप लोग उसके लिए आइए, हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन जीएम पावर को लेके उन्होंने अपना मतलब समर्थन नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि सर हम लोगों को इसी तरीके से डर बना रहता है, और काफ़ी कैंडिडेट ये भी बताया कि सर अगर जीएम पावर लागू भी होगा तो उसमें से गिने चुने लोगों का होगा, और वहाँ पे भी कुछ कमीशन चलने लगेगा, तो फिर हम लोगों के पास उतनी व्यवस्था नहीं है कि हम लोग अपनी बातों को वहाँ पर रख पाएँ, बड़े बड़े अधिकारियों तक रख पाएँ। हो सकता है कि हम लोगों का उसमें भी भेदभाव करके ना मतलब सिलेक्शन किया जाए। तो देखिए साथियों, जिनके मन में इस तरीके से डर बना है या इस तरीके से आपको मतलब डाउट बना है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर जीएम पावर ओटीएस लागू होता है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसका कारण है आप लोग बिल्कुल भी डरे नहीं। अगर लागू जो भी नियम होगा तो नए पुराने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के लिए नियम बराबर होगा, और जो भी नियम आएगा तो आपके लिए भी आएगा, वही पुराने कैंडिडेट के लिए भी आएगा, नए कैंडिडेट के लिए भी आएगा। तो इस तरीके से गलतफहमी जो आप लोगों के बीच में पल रही है, कौन इस तरीके से आप लोगों को जानकारी दे दिया कि जीएम पावर लागू होगा तो नए अप्रेंटिस का नहीं होगा, पुराने अप्रेंटिस का होगा,
तो साथियों आप लोगों को हम बता दें कि आप लोग अप्रेंटिस एकता बना के रखिए। इसी वजह से हम डिस्क्रिप्शन में काफ़ी व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम लिंक, सभी ग्रुप का लिंक दिए हैं ताकि आप लोग एकजुटता बना के रखिए। जो भी आपस में मतभेद चल रहा है उसके बारे में डिस्कस कर सकिए और आगे की जो भी प्लानिंग है, जो भी मतलब डिमांड रखनी है, उस पर आप लोग विचार विमर्श कर सकें। तो ये समस्या फंस रही थी साथियों, इसी वजह से अप्रेंटिस का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। जब दिल्ली में जैसे एरा संगठन है आपका, या जो भी इस तरीके से अप्रेंटिस के लीडर हैं, वो भी लोग जब आपसे सपोर्ट मांग रहे थे कि आप लोग दिल्ली आने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, जो भी रेलवे की अप्रेंटिस की समस्या उसको रखा जाना चाहिए। इसी वजह से अप्रेंटिस कैंडिडेट नहीं जाते हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, अलग अलग ग्रुप बना के ग्रुपबाजी चलती है केवल और केवल। क्योंकि जो भी कैंडिडेट देखता है कि ग्रुप में हम जुड़ गए, वहाँ से वो अपना नया ग्रुप क्रिएट कर लेता है, जोन वाइज, ईयर वाइज। फिर इस तरीके से ग्रुप, देखिए अप्रेंटिस का ग्रुप इस तरीके से हज़ारों ग्रुप पड़े हैं, लेकिन एक एक कैंडिडेट हज़ारों ग्रुप में जुड़े हैं। तो यही कारण है कि सभी ग्रुप में जुड़े के इधर उधर खाली मतलब फालतूगिरी करते हैं लोग अप्रेंटिस के नाम पे। तो गलत जानकारी इकट्ठा करेंगे, आपस में मतभेद करेंगे। तो इस तरीके से आप बचिए। हमारा कहना है कि जो भी आप GM पावर नहीं लागू होता, कोई दिक्कत नहीं, आप 50% कोटा ही तो मांगिए, कम से कम जो हक है और जो आपका अधिकार है वो तो मिलने के लिए आप लोग आइए। अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर आप लोगों के सपोर्ट में कौन आएगा। तो साथियों, जिनके भी मन में इस तरीके से वहम है या गलतफहमी, मतलब जो भी पहुंचाया हो, जो भी पहुंचा रहे हो, उनसे आप लोग बचिए। क्योंकि देखिए सिलेक्शन आपको लेना है। ऐसा नहीं है कि अगर पुराने अप्रेंटिस का हो जाएगा तो आप अपने घर से सैलरी देंगे, ऐसा नहीं है। गलतफहमी ना डालें कि नहीं पुराने अप्रेंटिस का होगा, नहीं का नहीं होगा। क्योंकि भाई उसका रेलवे ही तो मतलब पेमेंट करेगा। जो भी रेलवे कर्मचारी काम कर रहे हैं तो आप अपने घर से तो सैलरी दे नहीं रहे हैं। जो भी अप्रेंटिस का सिलेक्शन होगा आप ही के कोटे से तो कम होंगे। तो आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें सपोर्ट करिए। आप लोगों से हम बहुत बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि हम यही चाहते हैं। देखिए आप लोगों से कोई फ़ीस तो हम लेते नहीं हैं, ना कोई आप लोगों से चार्ज मांगते हैं। आप लोगों की जो समस्या उसको रखने का काम करते हैं ताकि आगे तक पहुंचाया जा सके। उस पर रेलवे हो, रेलवे के यूनियन हो, रेलवे के अधिकारी हों, उस पर विचार विमर्श करें। और रेलवे में 3,68,000 पद खाली, रेल मंत्री जी ने खुद लगभग बताया था कि संसद भवन में कि इतना पद खाली है। अभी राजस्थान में उन्होंने रोजगार मेला में शामिल हुए थे रेल मंत्री जी, वहाँ बताया कि 1,60,000 भर्तियों पे काम चल रहा है। फिर काम चल रहा है, रिजल्ट किसी की चीज़ का नहीं आ रहा है, फाइनली रिजल्ट नहीं आ रहा है, बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। फिर काम चलने से क्या होगा। अगर 1 लाख मतलब भर्ती 1,60,000 प्रगति पे है और अप्रेंटिस का कितना समायोजन होगा। जो डबल स्किल है, जो पूरी तरीके से रेलवे की जानकारी रखते हैं, हर डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर चुके हैं, चाहे ट्रैक पे हो या वर्कशॉप हो या इस तरीके से स्टेशन पे हो। तो कहने का मतलब इतना जानकारी लेना, इतना ट्रेनिंग करना आपके लिए किस फ़ायदे के लिए है। आप किसी कंपनी में जाएंगे तो कहेंगे कि हम रेलवे की जानकारी रखें, तो क्या आपको कोई वरीयता देगा? नहीं देगा साथियों। तो इस वजह से आप लोग अपने करियर, अपने भविष्य के बारे में आप लोग खुद सोचिए। और आप लोग ऐसा ना सोचें कि नहीं रोजगार 75-90 इस तरीके से आप लोगों को जानकारी दे रहा है अपने फ़ायदे के लिए। भाई आपका सिलेक्शन होगा, फ़ायदा आपका है, आपका परिवार सुधर जाएगा, आपकी परिवार की स्थिति सुधर जाएगी इस वजह से। बाकी हमारा उसमें कोई पर्सनल वो नहीं है। जो कैंडिडेट इसके बारे में डिमांड रख रहे थे कि सर एक बार काफ़ी अप्रेंटिसों से बात करिए कि जिनका नंबर कम आ रहा है, जैसे मान के चलिए 10 नंबर 20 नंबर, उनका यही कहना था कि सर जिनका नंबर कम आ रहा है वो लोग तो बढ़ चढ़ के GM पावर में सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका पता है कि उनका एग्ज़ाम के बेस पे सिलेक्शन नहीं होना है। तो वो लोग तो चाहेंगे कि GM पावर लागू हो जाए। लेकिन वो भी कैंडिडेट हैं, वो भी, उनके भी मन में यही डर बना हुआ है कि अगर इस तरीके से लागू भी होगा तो उनका समायोजन नहीं होगा, क्योंकि वो मतलब उनकी स्थिति सही नहीं है। अगर कुछ कमीशन हो सकता है चलने लगे, या नए पुराने में भेदभाव हो, जिनकी ज़्यादा हो उनको रखा जाए। तो इस तरीके से उनके मन में भी डाउट है। जिनका 20 नंबर 25 नंबर बन रहा है वो भी लोग सोच रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोटा बढ़ जाएगा तो हमारा कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, चलेगा। तो इसी वजह से वो लोग GM पावर OTS का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। असली कारण यही था साथियों। और इसी के लिए कहीं भी आप लोगों की यूनिटी नहीं नज़र आई, और इसी वजह से इस पर ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं कम से कम GM पावर नहीं मिल रहा है तो OTS 50% कोटा, जो भी कुछ तो कुछ बेनिफिट मिले, मतलब 20% की जगह 20% की जगह 22%, 25%, थोड़ा भी जो भी बेनिफिट मिल सकता है उसको लेने के लिए आप लोग आगे तो आइए, आप लोग सपोर्ट करिए। बाकी हम आपकी आवाज़ों को उठाते रहेंगे। जो भी आपकी समस्या है आप लोग कमेंट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक, आप लोग वहां से जुड़िए और अप्रेंटिस एकता बना के रखिए। जो भी आपके मन में इस तरीके से वहम हो, डाउट हो, उसको आप लोग ज़रूर क्लियर कर लिया करिए साथियों। धन्यवाद।